शक हमें उसी दिन हुआ 16 तारीख को पकड़े मोबाइल तो हमें शक हुआ कि फलना आदमी से बात करती है। हाँ, हुँ। क्या लगता है किसके साथ भागी? जो फलाना आदमी से आप बोल रहे हैं, तो वो फलाना आदमी कौन था? दानापुर का लड़का है, उसका नाम बिल्ला है हाँ। और एक नंबर स्माइकर है और वो तो अभी घर पे भी है। वो घर आ चुका है लेकिन उसका पता नहीं है अभी कहाँ है वो। अभी हमारे साथ हाजीपुर के सोनू जी हैं और मामला है यहाँ पर कि इनकी पत्नी है अपने प्रेमी के साथ भाग गई है। तो चलिए सोनू जी से जानते हैं। सोनू जी क्या हुआ था उस दिन? अरे 16 तारीख को मोबाइल पकड़ा, 17 तारीख को घर से निकल गई। 16 तारीख को मोबाइल पकड़े थे, कैसे पकड़े थे मोबाइल? जैसे हम घर में आए ऑटो चला के तो कुछ छिपा रही थी, हम बोले क्या है? तो ये मोबाइल निकला उसके पास से। आपने मोबाइल नहीं दिया था? नहीं हमने हमारा मोबाइल घर में नहीं रहता है, आपका मोबाइल घर पे नहीं रहता हम है? अपने पॉकेट में रखते हैं। शादी का कितना साल हो गया? 13 साल। 13 साल हो गया। इन जी। 13 सालों में आपने मोबाइल नहीं दिया था? नहीं, क्या कारण था? ऐसे ही घर में मोबाइल रखने का मन नहीं था, नहीं रखते थे हम। मोबाइल नहीं रखते थे। शुरू तो से ही। शुरू से ही आपको अपनी पत्नी पर शक रहा होगा? ना ऐसा कोई बात नहीं है, शुरू से ही मोबाइल हम अपने घर में नहीं रखते थे। अच्छा, आप बाहर रहते थे, आप काम क्या करते हैं? ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं। हुँ। बाहर पूरे दिन रहते होंगे, बीवी को कुछ काम होगा, उसके लिए आपको मोबाइल उनको अवेलेबल कराना चाहिए था, फिर आपने नहीं कराया था? नहीं तो जैसे मोबाइल था अगल-बगल से किसी से फ़ोन कर देती थी। हुँ, अगल-बगल से कर जी। देती थी। आपने मोबाइल नहीं दिया था। नहीं, तो मोबाइल आपको क्या लगता है किसने दिया होगा? मोबाइल जिससे वो बात करती थी वो आके दिया होगा। हुँ, हुँ। आपको कब शक हुआ कि वो किसी से बात करती है? तो आप तो हाजीपुर के रहने वाले, फिर दानापुर में कैसे रहते थे? जैसे गर्मी की छुट्टी का टाइम था बच्चे लोग का तो हम बोले कि चलो यहाँ पे रह के मन उबड़ा है, बच्चे के साथ में 2-3 महीना रह लेते हैं। हुँ, हम यहीं रह रहे हैं तो उसको वहाँ पे कॉन्टैक्ट हो गया होगा। अब आगे क्या की ना की भगवान जाने, वही लगता है वहाँ पे मोबाइल दिया होगा, यहाँ पे लाके छिपा से हमसे बात कर रही थी, उससे बात करती होगी। तो आप बता रहे हैं सोनू जी कि किसी बिल्ला नाम के लड़के के साथ उनका अफ़ेयर चल रहा था। तो जो बिल्ला नाम के लड़के के साथ अफ़ेयर चल रहा था, आप कैसे कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं कि उसी लड़के के साथ उनका अफ़ेयर था? क्योंकि जिस दिन ये भागी है उस दिन भी वो घर से गायब हुआ था। अच्छा, गायब हुआ था और गायब होने के बाद 25 दिन के बाद वो घर आया, अच्छा। अपने घर। जब उसको हम गाली बकना स्टार्ट किए अपने मोबाइल से, बोले तुम्हारे भाई को हम किडनैप कर लेंगे, तो वो आया घर पे दारू पी के हमारे डेरा पे जाके कचरा किया, हमारे भाई से लड़ा, मार-पीट किया, हमारी माँ को गाली भी बका गया और उसके बाद वो बोला हमारे पत्नी के बारे में कि वो रंडी है, फलना-चिलना करने लगा। हुँ, हमारे मोबाइल पर हमें गोली मारने का भी धमकी दिया। हुँ। और बोल रहा था कि क्या नाम है, तुम्हें जान मार देंगे और रंडी को तुम अब रखना नहीं कभी। और वो तो घर भी रह रहा है और लेकिन उसका अभी तक पता नहीं है कि कहाँ पर है। आपकी वाइफ़ का? जी, वो तो अच्छा। रह रहा है घर पे लेकिन अपना मोबाइल बंद रखे हुए है। अच्छा भागने से पहले आप अपनी वाइफ़ को कभी देखे थे उस बिल्ला नाम के लड़के के साथ? नहीं, कभी नहीं देखे कभी हैं। बातचीत करते हुए दानापुर में या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो लगे कि इस लड़के के साथ इसका अफ़ेयर है? हाँ, छत पे बराबर जाती थी और लड़का वो नीचे बैठे रहता था, हाँ, कुर्सी लगा के। कुछ इशारों में हाँ, बातें होते रहे। हाँ। अच्छा। इतना हम 2-4 बार गेसिंग किए थे लेकिन फिर भी हमें शक नहीं हुआ क्योंकि हम उतना गंदा नेचर का है ही नहीं। हुँ, अब आप किसी के मन में दिल में क्या चल रहा है वो तो ऊपर वाला जाने ना। हुँ, हम उतना सोच नहीं पाए हैं, हमें क्या पता कि ऐसा घटना होने वाला है हमारे साथ में। हुँ। क्या करती थी आपकी बीवी? घर में काम-धंधा करती थी, घर पे ऊपर छत पे कपड़ा पसारने जाती थी, हाउसवाइफ़ थी। हाउसवाइफ़ थी। अच्छा हाउसवाइफ़ थी, यहाँ रहती थी, फिर बच्चों को पढ़ाने के लिए आप लोग एन्जॉय करने के लिए पटना गए गए थे, थे, हाँ, पटना गए पटना हुए गए थे। थे। पटना से ये मामला शुरू हुआ। पटना से ही शुरू हुआ था ये मामला। अच्छा। अच्छा क्या कारण हो सकता है कि शादी के 13 साल बाद आज आपकी बीवी भाग गई है किसी अन्य लड़के के साथ अपने अपने प्रेमी के साथ? क्या आप उनको खुश नहीं रखते थे या फिर वो आपके साथ खुश नहीं थी? ऐसा कोई बात हमें तो कुछ नहीं दिखा, बाकी तो उनका मर्ज़ी जो उसका मर्ज़ी जाने ना, वो खुश नहीं थी कि क्या, हमें तो सब चीज़ लग रहा था कि खुशी-खुशी हमारा घर चल रहा आप है। उनके साथ रहते थे, आप उनके पति थे, 13 सालों का रिश्ता था, शादीशुदा थे आप लोग। तो ऐसा तो कभी बताई होंगी ना कि आप मुझे घुमाने नहीं ले जाते हैं या फिर लुक वाइज़ आप अच्छे नहीं, कुछ तो बताई होंगी या फिर ऐसा कुछ लगा होगा ऐसा आपको? कुछ नहीं बोलती थी हमें। कुछ नहीं बोलती थी। ना, अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 3 बेटी है। 3 सिर्फ़ बेटियाँ ही हैं। हुँ। अच्छा, तीनों बेटी यहीं पर हैं? नहीं, एक बेटी को लेके गई है 7 साल की है। 7 साल की है। हुँ। कितने-कितने साल की बेटी है? एक 7 साल की है, एक ठो 8 साल की है, एक ठो 12 साल की होने वाली है। 7, 8 और 12 साल की आपकी बेटियाँ हैं और 2 को छोड़कर चली गई हैं, 1 को लेकर गई हैं। जी। अच्छा, अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम अपने बच्चे को और उसके का अथी प्रामदी चाहते हैं कि कम से कम वो आएगी तब तो बच्चा आएगा ना। हुँ। बच्चा चाहते हैं या फिर बीवी को चाहते हैं कि बीवी भी वापस आ जाए या सिर्फ़ बच्चा ही आए? बीवी आएगी तो बच्चा हुँ, आएगा। हुँ। बच्चा आएगा तो बीवी आना ही आना है। नहीं, आपकी माँग क्या है कि हो सकता है कि बच्चा कोई लाकर दे दे आपको तो आप उसमें सैटिस्फाइड हो जाएँगे या फिर दोनों चाहिए आपको? फिलहाल तो दोनों चाहिए, ऐसा कोई बात थोड़ी ना है। हुँ। दोनों मिल जाए तो और अब बढ़िया बात है। अगर आपकी बीवी आ जाती है आपके पास वापस आ जाती है तो क्या आप उनको अपनाएँगे?
अपनाएंगे नहीं, बच्चे को तो पहले हम अपनाएंगे, लेकिन समाज जो बोलेगा तब हम बीवी को अपनाएंगे, ठीक है ऐसे नहीं अपना। ठीक है, समाज बोल देगा कि आपको अपनी बीबी को अपने साथ रखना है, तो आप उनको रखिएगा पहले की तरह जैसे पहले वो रहा करती थी? पेपर बना के रखेंगे उसके माँ बाप सबके सामने, हुँ, पेपर बनेगा तब रहेगी, क्योंकि आगे चल के फिर भाग जाए तो मेरा जिम्मेवारी नहीं है। हुँ। उसी मान-सम्मान के साथ उनको स्वीकार करिएगा? पेपर बनने के बाद, ऐसे नहीं। अच्छा, क्या पेपर में क्या आपकी माँग क्या होगी? पेपर में मांग क्या होगा कि आगे चल के कोई ऐसा घटना करेगी तो इसका जिम्मेवार हम नहीं है, ना हमारे घर के कोई परिवार है, हुँ, बस। बस। अच्छा, तो इनकी बीवी जो है भाग गई है, ये चाहते हैं कि इनकी बीवी वापस आ जाए, अपनी बच्ची को भी चाहते हैं कि इनकी बच्ची जो है वो भी वापस आ जाए और पंचायतें अगर समाज बोले कि आप अपनी बीवी को मत रखिए अपने साथ, तो क्या आप नहीं रखेंगे? नहीं रखेंगे। नहीं रखेंगे। नहीं, नहीं स्वीकारेंगे। तो फिर इतना मीडिया में आप अपना बयान दे रहे हैं कि आपको अपनी बीवी चाहिए, उसकी खोज करा रहे हैं क्योंकि सभी जगह। जब बीवी चाहिए, बीवी आएगी तब तो बच्चा आएगा ना, बच्चा पैर से चल के तो नहीं आएगा भी ये कहीं भी अलग से। यानी कि आप जो इतनी कोशिश कर रहे हैं, वो बच्चे के लिए कर रहे बच्चे हैं। के लिए कर रहे हैं हम, अच्छा। बस। क्या-क्या लेकर भागी थी? जब घर से गई थी, तो क्या-क्या लेकर गई थी? कपड़ा है पास में, दोनों का कपड़ा है, जेवर है, कुछ पैसे भी होंगे, चुरा के रखी होगी पैसा, क्योंकि हम देते तो नहीं थे, लेकिन पैसा है तो तब वो घर से गई है ना। अच्छा सोनू जी देखिए, एक मैं पर्सनल सवाल पूछूँगी, बुरा नहीं मानिएगा। आप उनको मोबाइल नहीं देते थे, शादी के 13 साल हो गए थे। मोबाइल नहीं देते थे, पैसे नहीं देते थे, बाहर घुमाने ले जाते थे। पैसा देखिए, पैसा तो आदमी जैसे अब फालतू खर्च के लिए कोई माँगे तो आदमी तो देता ही था। हुँ, अब जो सामान आपको घर वाला सामान चाहिए तो आप हमें बोल रहे हो हम ला के दें, तो पैसा किस काम के लिए? हुँ। उनकी पर्सनल ज़रूरतें भी तो होंगी, जिसके लिए वो चाह रही होंगी कोई पैसा। भी ज़रूरत होता था हमें बोलती थी, हम ला के देते थे। अच्छा, तो फिर पैसा किस काम के लिए? अच्छा। तो क्या-क्या घर से लेकर गई हैं? ज़ेवर है, तो वही स 50-60 हज़ार का ज़ेवर है हुँ, और कपड़ा है। कपड़ा है। हुँ। बच्ची का और अपना सारा कपड़ा लेकर चली गई हैं। सारा कपड़ा लेके गई है। अच्छा, और टोटल कपड़ा नया ही, पुराना नहीं, पुराना एक भी कपड़ा नहीं है। पुराना एक भी नहीं है। नहीं, सब नया कपड़ा है। आप जब 17 तारीख को आए थे तो कैसे पता चला? कब आए थे? वो उनका प्लान था पहले से भागने का क्योंकि 16 तारीख को अपना मोबाइल छीना उनका, पकड़ा और 17 तारीख को भाग गई। तो क्या मोबाइल छीनने की वजह से भाग गई थी वो? अब ये पता नहीं, हम मोबाइल छीने 17 तारीख को चली गई, हम 16 तारीख को मोबाइल पकड़े, 17 तारीख को हम ऑटो चलाने गए। हुँ। सब दिन हम 11 बजे चले आते थे, हम उस दिन हम नहीं आए। 2 बजे 17 तारीख को आप नहीं आए? नहीं आए, अच्छा। रिज़र्व मिल गया, हम दूर चले गए और घर में जब 2 बजे आते थे, घर में ताला खुला हुआ है। बस घर में कुछ नहीं है, आए देखे तो ऊपर-नीचे खोजे कहीं नहीं, गाँव समाज से पूछे कि देखे हो? तो हाँ बोली, सब गाँव वाले बोले हुँ। कि बढ़िया से पेन ओढ़ के दोनों मतारी बेटी कहीं जा रही थी सीधा। कितने बजे रात को? वो 11 बजे दिन में, दिन में ही चली गई? दिन में गई है। अच्छा। ऐसे आप ऑटो चलाते तो सुबह जाते हैं, सुबह 10 बजे ही आ जाते हैं? हम यहाँ से 5 बजे निकलते हैं, हाँ। 11 बजे 12 बजे तक खाना खाने चले आते थे। अच्छा, उस दिन नहीं आए, 2 बजे आए। अच्छा, 2 बजे आए तो वो घर में नहीं थी, अच्छा। निकल चुकी थी वो निकल घर चुकी से। थी, हाँ। कितना समय हो गया ये सारे मामले को? 1.5 महीना हो गया अभी। 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने से आप लगातार कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर पूरा जगह चाप-चाप जहाँ भी उसका रिलेशन है सब जगह पता कर लिए, कहीं पता नहीं है। प्लस कि हमें ससुराल से भी कोई हेल्प नहीं है। ससुराल वाले क्या बोल रहे हैं? ससुराल वाले रिश्ता तोड़ चुके हैं हमसे। आपसे तोड़ चुके हैं? हुँ। अच्छा, उनका क्या मतलब प्रतिक्रिया क्या रहा? क्या वो बोले आपसे? कहें कि हमें तुमसे रिश्ता ही रखना ही नहीं है। क्यों? अब पता नहीं क्यों, फ़ोन नहीं उठाते हैं। हुँ। वहाँ से बोले जाता है कि जाओ भगत खोजो, यहाँ खोजो, वहाँ खोजो। ये अपने पापा को बोलो कि आके जाके हमारे पूरे रिलेशन में खोजे। हमें तो शक है कि कहीं वो भी नहीं जान रहे हैं कि कहाँ पे है। हुँ। अच्छा, आपने एफआईआर किया है? एफआईआर किए हैं, लेकिन अभी तक कहीं रिसीविंग नहीं मिला है। थाना पे जा रहे हैं, घूम-घूम के चले आ रहे हैं। किसी दिन बड़ा बाबू नहीं है, किसी में दरोगा दिन नहीं है, किसी दिन कोई दरोगा है ही नहीं, बैठे-बैठे चले आते हैं। अच्छा, कितने दिन गए थाने पर? 8 दिन लगातार जा रहे हैं। लगातार 8 दिन से जा रहे हैं थाने पर, लेकिन प्रशासन से कोई मदद नहीं मिल पा रही कोई है। मदद नहीं मिल पा रही है। उस दिन भी गए, बड़ा बाबू सामने भी थे, तो बड़ा बाबू अपने डायरी लिखने के चक्कर में हम 4 घंटा बैठ गए, उठ के वहाँ से चले आए चुपचाप। अच्छा, आपका सुने नहीं? नहीं सुने। किस थाने में? औद्योगिक क्षेत्र हाजीपुर, औद्योगिक क्षेत्र हाजीपुर। पासवान चौक। अच्छा, उद्योगिक, हाँ, औद्योगिक है। हुँ। अच्छा, औद्योगिक क्षेत्र हाजीपुर में जो है थाना, वहीं पर आप गए एफआईआर कराने, लेकिन वहाँ पर सुना नहीं जा रहा। नहीं सुना जा रहा है। अच्छा, और वहाँ पर गए तो लगातार 8 दिनों से जा रहे हैं। जी, जी। आ जाओ, सुबह आओ, शाम में आओ तो बड़ा बाबू मिल जाएँगे। गए भी तो वो अपने डायरी लिखने के चक्कर में व्यस्त हैं, हमारा नहीं सुना गया। हुँ।
देखिए, जो है ये सोनू जी थे जो कि हाजीपुर के रहने वाले हैं और एक आम रिक्शा चालक है, रिक्शा चलाते हैं। इनकी बीवी जो है एक अपने प्रेमी के साथ भाग गई हैं। इनका कहना है कि किसी बिल्ला नाम के लड़के के साथ वो भाग गई हैं क्योंकि वो भी साथ में भागा था, उसी दिन से गायब था, जिस दिन से इनकी बीवी गायब थी। लगातार वो 25 दिनों के बाद आने के बाद गाली-गलौज किया। इनका ऐसा कहना है और इनका शक है उस लड़के पर और जो है प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। साथ ही इनका कहना है कि जाने पर लगातार 8 दिन से इनको प्रशासन भगा रही है, कोई कदम उठा नहीं रही है। ये आम आदमी है और ये कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो ये अपनी बीवी को वापस चाहते हैं, अपनी बच्ची को वापस चाहते हैं। तो आप इनका साथ दीजिए और अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप देख रहे हैं बिहार जंक्शन। मैं हूँ आपके साथ दिव्या वर्मा। धन्यवाद।